डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द टेम्पेस्ट, जो एक कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें एक कैरेक्टर होता है, उसका नाम है प्रॉस्परो, जो कि ड्यूक ऑफ मिलन होता है, यानी वहां का राजा होता है या वहां का हुक्मरान होता है मिलन का। उसकी बेटी का नाम है मेरिंडा। इनका एक नौकर होता है, उसका नाम होता है कैलिबन। स्टोरी ऐसे ही शुरू हो जाती है। तो कैलिबन जो है वो है साइकोरेक्स का बेटा। साइकोरेक्स ने एक पाइन ट्री में एरियल को बंद किया होता है। एरियल एक सुप्रिट है, लेकिन इसको रिहा करने से पहले ही साइकोरेक्स मर जाती है, लिहाजा पाइन ट्री में एरियल बंद होता है। प्रॉस्परो जब इस आइलैंड पे पहुंचता है, वो एरियल को बंद देखता है ट्री में, तो वो इसको वहां से रिहा करता है। तो एरियल तब से इसका फेथफुल सर्वेंट बन जाता है। इसके कहने पे, प्रॉस्परो के कहने पे, वो समंदर में तूफान पैदा करता है, बिजली पैदा करता है, आग पैदा करता है, या गर्ज थंडरिंग पैदा करता है। यानी जो भी ये इसको हुक्म करता है, एरियल वही मानता है। ऐसी बात होती है स्टोरी में कि मेरिंडा एक दिन एक जहाज को वो देखती है कि वो डूबने को होता है, और उसमें जो सेलर्स होते हैं वो चीखते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं। तो मेरिंडा अपने बाप से कहती है कि अगर आपने ये तूफान जिसमें ये जहाज आ गया है, अगर आपने ये पैदा किया है, जरा इस तूफान को बंद कीजिए, क्योंकि कैसा जहाज डूब रहा है, इसमें बहुत सारे जो सयाह हैं यानी सेलर्स है वो मर रहे हैं। तो प्रॉस्परो ने पहली बार अपनी बेटी मेरिंडा को एक अजीब कहानी बताई। उसने कहा कि 12 सालों पहले, 12 years ago, मैं मिलन का ड्यूक था, मैं वहां का राजा था, लेकिन मेरी इंटरेस्ट जो थी वो सीक्रेट स्टडीज पढ़ने में थी। मैं ज्यादातर टाइम उसकी तरफ देना चाहता था। तो एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये हुकूमत अपने भाई, जिसका नाम है एंटोनियो के हवाले करूंगा, और मुझे इससे मौका मिलेगा सीक्रेट स्टडीज पढ़ने में पूरी तरह। तो इसके अलावा मैं अपने भाई की इस लॉयल्टी पे शक नहीं करता, वफादारी पे शक नहीं करता, तो लिहाजा मैंने हुकूमत उसी के हवाले की। लेकिन ऐसा वाक़ा हुआ कि ये एंटोनियो जो था, ये लालची बन गया पावर के लिए। उसने साजिश की मेरे दुश्मन किंग ऑफ नेपल्स से, और उसने मेरे मिनिस्टर्स को रुश्वत दे दी, साजिश की इनके साथ। और एक डार्क नाइट, अंधेरी रात में, उन्होंने हम दोनों को, यानी मेरिंडा को भी और मुझे भी, यानी मेरिंडा उस वक्त बिल्कुल छोटी थी, उसकी गोद में वो थी, उसकी आगोश में थी, तो इन दोनों को जहाज में डाला। उस जहाज में जो कि जबरदस्त खराब था, वो बिल्कुल डूबने वाला था। तो उन्होंने सोचा कि हम इसको इसी जहाज में छोड़ेंगे तो वह इस तरीके से वो मर जाएंगे, यानी उन्होंने उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो बहरहाल उन्होंने खुले तौर पे उनको मारने की कोशिश नहीं की, न जुर्रत की, अलबत्ता उन्होंने इनको इसी जहाज में डाल दिया। तो ये सारी स्टोरी प्रॉस्परो ने बताई अपनी बेटी मेरिंडा को। तो मेरिंडा जो अभी भी इन सेलर्स के मुतालिक सोच रही थी, तो उसने अपने बाप से कहा, तो आपका ये तूफान पैदा करने में इसका मकसद क्या है? तो प्रॉस्परो ने जादुई छड़ी से, वैंड जिसको बोलते हैं, उससे उसको टच किया और वो सो पड़ी, वो नींद में चली गई। तो फिर प्रॉस्परो ने अपनी छड़ी हिलाई और एरियल जो उसका नौकर था वो हाजिर हो गया। तो एरियल ने कहा, हुक्म जनाब कीजिए, मैंने वही किया जो आपने मुझे हुक्म दिया था। मैंने जहाज को तूफान में डाल दिया, उसमें बिजली पैदा की, उसमें गर्ज पैदा किए, और तब सभी जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़ दी। और किंग ऑफ नेपल्स का जो बेटा, जिसका नाम है फर्डिनेंड, उसने छलांग लगाई जहाज से, और वो एक कोने में बैठा है इस आइलैंड के, और बाकी जो इसमें सेलर्स है वो सभी घूम रहे हैं
ادھر ادھر پھر رہے ہیں، وہ زبردست تھکے ہوئے ہیں اور وہ بہت پریشان ہے۔ تو پھر پراسپرو نے ایریل سے کہا ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں بہت ایک ضروری کام ہے۔ تو ایریل نے یہاں اس کو ریمائنڈ کیا کہ آپ نے جناب کہا تھا کہ میں آپ کو آزاد کروں گا اس کام کے بعد، ایسا کرنے کے بعد، لیکن پراسپرو نے کہا کہ کیا مجھے آپ کو یاد دلانا ہے کہ میں نے کیسے آپ کو اس پائن ٹری سے آزاد کیا؟ تو ایریل نے کہا جناب آپ جو حکم کریں گے میں اسی کے مطابق چلوں گا۔ تو پراسپرو نے کہا کہ ایک اور جو ہمارے ہاتھوں میں اہم کام ہے اس کے 2 دن بعد میں آپ کو آزاد چھوڑوں گا۔ یہ ہے فرسٹ چیپٹر آف دا ٹیمپیسٹ۔